अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी मटन कोरमा रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और उसके साथ हम यहाँ पे लच्छा पराठा भी बनाने जा रहे हैं। और ये लच्छा पराठा मटन कोरमा या चिकन कोरमा के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो रेसिपी पे एंड तक बने रहना। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना। तो चलिए उसके लिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 700 ग्राम मटन ले लिया है और इसे धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम मटन को बॉईल करने के लिए एक कुकर के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे हम इसके लिए मैरिनेट करने के लिए इसमें आधी कटोरी दही ले लेंगे और यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। और इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे नमक इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम मटन में बॉईल करते समय डालेंगे जिससे कि मटन के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। तो मैंने यहाँ पे मटन को गैस के ऊपर रख दी हूँ और यहाँ पे गैस की फ्लेम चालू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अभी हाई फ्लेम पे मटन को रख दिया है और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च डाली हूँ इसमें और इसे भी इस तरीके से मिलाते हुए 5 मिनट तक पका लेंगे हम यहाँ पे, जिससे कि मटन के अंदर सारे मिर्च मसाले जो हमने डाले थे वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो मैं यहाँ पे और 5 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। हमें कुकर की लिड लगाने के पहले इस तरीके से मिक्स करना होता है। तो अब हम यहाँ पे कुकर की 4 विसल लगा लेंगे जिससे कि मटन हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब कुकर ठंडा होने पे इस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मटन को चेक करना होगा ये गला या नहीं गला। तो यहाँ पे माशाल्लाह पूरी तरीके से मटन हमारा गल गया है। अब हम इसे तोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे मटन अभी बहुत ज़्यादा गर्म था। अगर हमारी ये कोरमे की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। अब मैं यहाँ पे मटन की प्यूरी के लिए 4 बड़े साइज़ का प्याज, 8 से 10 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया, सारी चीज़ों को हमने मिक्सर जार में डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम यहाँ पे गंज में पाव किलो तेल डालेंगे। उसमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची डालेंगे। तो सूखे मसाले को यहाँ पे चटकने के बाद अच्छे से हम प्याज का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और इसे डाल के 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्याज हमारी पूरी तरीके से कच्ची थी। तो यहाँ पे मसाला हमें इसी तरीके से भूनना होगा। तो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को 10 मिनट तक भून ली हूँ। अब मसाला यहाँ पे ब्राउन होने पे हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मटन में हरी मिर्च भी डाला था बॉईल करते समय। अब बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हमें अच्छे से इसे मिक्स करना होगा। तो यहाँ पे मसाले को हम बहुत ही अच्छे से 5 मिनट तक इसी तरीके से भूंजेंगे जिससे कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो अब मैं इसे ढक दूँगी और यहाँ पे एकदम गैस की फ्लेम लो रखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे पूरे बॉयल मटन को इसके अंदर डाल देंगे और इसे डाल के जो कुकर में जो भी मसाला वगैरह है वो भी अच्छे से निकाल के इसके अंदर डाल देंगे और इसे डाल के यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो हम सारे मसाले में मटन को इसी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक हमें पकाना होगा, जिससे कि हमारा मसाला और मटन अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे लच्छे पराठे के लिए आटा हम लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा ली हूँ। आप चाहे तो पूरी तरीके से ये आटे से भी बना सकते हैं या पूरी तरीके से मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत ही अच्छे से पराठे बनते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा का कचरा है वो इसे हमें निकाल लेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और अब हम यहाँ पे एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पानी डालते हुए यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगा लूँगी। तो जिस तरीके से हम रोटी पराठे बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें आटा लगाना होगा। अब 1 चम्मच तेल डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी जिससे कि पूरे आटे में तेल अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आटा हमारा अच्छे से लग गया। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे 5 मिनट के बाद मटन को चेक करेंगे जिससे कि मसाला हमारा नीचे से चिपके ना। तो इस तरीके से हम मसाले को चलाते हुआ, तो ये देखिए मटन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मसाले में अब्ज़ॉर्ब हो गया है और मसाला भी हमारा यहाँ पे दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो इस समय पे माशाल्लाह हमारा पूरी तरीके से मटन कोरमा बन के तैयार है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे
और इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो इस समय इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना, तो वो ग्रेवी वाला बन जाएगा। हम इसी तरीके से इसे मसाले वाला बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा मटन कोरमा बन के तैयार है। अब यहाँ पे हम पराठे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आटा भी अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसके पराठे बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत बड़े साइज़ के नहीं, मीडियम साइज़ की रोटी बनाते उसी साइज़ की लोइयाँ इसकी बना लूँगी। 5 से 6 लोई बना लूँगी इस आटे की। तो यहाँ पे अब हम हल्का सा आटा लगाते हुआ इसकी रोटी बेल लेंगे। तो हमें जिस तरीके से रोटी बनाते बस उसी तरीके से यहाँ पे रोटी बेलना है। अब इस रोटी के ऊपर हम घी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो पूरी तरीके से ये ऑयल से भी बना सकते हैं। अब हम इसे ब्रश की मदद से सब तरफ अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें सब तरफ अच्छे से इस तरीके से लगाना होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लेन और कुछ इस तरीके से बनाई हूँ, और थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर कलौंजी डालूँगी। आप चाहे तो पूरी तरीके से प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से बनाने में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसे इस तरीके से उठाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे पूरी रोटी को इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से फोल्ड करके अब हल्का सा खींचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही खींचना है। और इसे इस तरीके से अब गोल करते हुआ फोल्ड करेंगे। तो बस हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से हम गोल करते हुआ इसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब नीचे की ओर इसे हल्का सा दबा देंगे और हल्का सा हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से अब ये तैयार होगी है। बाद में हम इसे बेलेंगे। तो मैं यहाँ पे अब प्लेन वाला भी कुछ इसी तरीके से बना रही हूँ, नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड करते हुआ। तो मैं यहाँ पे दूसरा भी अच्छे से दिखा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लेन और कुछ यहाँ पे हरा धनिया वाले बनाई हूँ। अब हम इसे भी इसी तरीके से अच्छे से धीरे धीरे करके फोल्ड करते हुआ लेके आएंगे। और यहाँ पे बचा हुआ जो साइड का है उसे नीचे की ओर फोल्ड करते हुआ दबा देंगे। अब हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो हम सारी लोइयाँ को इसी तरीके से बेलते हुआ यहाँ पे लच्छे पराठे के लिए तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा डाल के इसे इस तरीके से बेल लेंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथों से बेलना होगा, वरना इसे इसका जो लच्छा है वो खुलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से हल्का सा सूखा आटा लगाते हुआ बेलना होगा। तो मैंने यहाँ पे रोटी के साइज़ का ही बेली हूँ, बहुत ज़्यादा ना बड़ा ना बहुत ज़्यादा मोटा। तो मैं यहाँ पे रोटी के साइज़ के ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से ये लच्छा पराठा बिल गया है। तो अब मैं एक और यहाँ पे बेलते हुआ बता रही हूँ। हमने इसके ऊपर भी सूखा आटा लगा दिया है और एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एकदम हल्के हाथों से इसे बेल ली हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी अच्छे से बिल गया है। अब हम यहाँ पे गैस पे एक तवा चढ़ा देंगे और इसे पहले ही गर्म करने रख देंगे। अब हल्का सा इसको पलट लेंगे, जैसे ही इस पर कलर आए तो अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो पूरी तरीके से इसके ऊपर तेल भी डाल सकते हैं। अब ब्रश की मदद से इसे अच्छे से सब तरफ लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे साइड भी इस पर इसी तरीके से हमें ऑयल या घी लगाना होगा और इसे भी लगा के हम अच्छे से सब तरफ ब्रश की मदद से लगा लेंगे और अलट पलट करते हुए इसे सेकना होगा। तो आप देख सकते हैं इसके लच्छे माशाल्लाह कैसे खुलना शुरू हो गए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखिए आप इसके लच्छे कितने अच्छे से खुल रहे हैं। तो लच्छे इसी तरीके से खुलना चाहिए, एकदम हल्के हाथों से बेलने से लच्छे पूरी तरीके से खुल जाते हैं और ये क्रिस्पी सॉफ्ट बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे पूरे लच्छा पराठा और मटन कोरमा यहाँ पे बन के तैयार है। अब मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है और इसके लच्छे भी कैसे खुल रहे हैं। तो हमने ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाए हैं और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा मटन कोरमा और लच्छा पराठा पूरी तरीके से खाने के लिए तैयार है। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।